आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपमा अलंकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। उपमा क्या होता है और इसके अंग कौन कौन से हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उपमा दो भिन्न भिन्न वस्तु या प्राणी को बराबर बराबर तौलने का प्रयत्न करती है। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उप और दूसरा है मा। यहाँ उप का अर्थ है समीप, पास या निकट, और मा का अर्थ है देखना, तौलना, मापना या तुलना करना। इस प्रकार उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है निकट से तुलना करना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है? निकट से तुलना करना। आइए अब हम एक सर्वमान्य परिभाषा उपमा की देखते हैं। परिभाषा आपके सामने देखें आप परिभाषा को। जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे बहुत ही सुंदर उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख। यहाँ मुख की तुलना चांद से की गई है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के अंगों को। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ध्यान रखेंगे, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहले का नाम उपमेय, दूसरे का उपमान, तीसरे का साधारण धर्म, चौथे का सादृश्यवाचक शब्द। अब हम एक एक अंगों को विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 उपमेय। इसे प्रत्यक्ष, प्रस्तुत, प्रेजेंट नामों से भी जाना जाता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य, अर्थात वह वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख, मन आदि। अब हम उपमान को समझते हैं। उपमान, इसे अप्रत्यक्ष, अप्रस्तुत, एब्सेंट नामों से भी जाना जाता है। उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है, अर्थात वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल, चांद आदि। अब हम जानते हैं तीसरे अंग साधारण धर्म को। अब साधारण धर्म को समझ लें। साधारण धर्म उपमान तथा उपमेय में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। उदाहरण देखेंगे चांद सा सुंदर मुख। जो चांद सा सुंदर मुख है, इसमें सुंदर शब्द। आइए हम चौथे को जानते हैं, सादृश्यवाचक शब्द। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को सादृश्यवाचक शब्द या हम केवल वाचक शब्द भी कहते हैं। वास्तव में उपमा अलंकार को पहचानने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप समझें, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इनको याद करना है। जैसे ये शब्द कौन कौन से हैं? से, सा, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, तैसा, कैसा, वैसा, जैसे, जिमी, वैसे, जैसे, कैसे, जिससे, उससे, इव, की, नाई, की तरह के अर्थ और इनके बाद अन्य शब्द भी हैं। उपमा अलंकार का सहज और सरल उदाहरण आप देखेंगे। बहुत ही सहज सरल उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। चांद सा
सुंदर मुख। यहाँ उपमा के सभी चारों अंग उपस्थित हैं। उपमा अलंकार के जो भेद हैं, उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 पूर्णोपमा, नंबर 2 लुप्तोपमा और मालोपमा। इन तीनों के बारे में अलग अलग विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।